हाय एवरीवन। तो पिछले एक वीडियो में हम लोग देखे थे कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके क्या क्या मेन रीजन्स थे, क्यों हुई थी 1857 की क्रांति। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1857 की क्रांति का सामाजिक आधार, यानी कि ये सामाजिक आधार करने का मतलब है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन से वर्ग थे जो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, किस वर्ग का क्या रोल था, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसकी असफलता के क्या कारण थे। मतलब कि जो 1857 की क्रांति थी वो इतने बड़े लेवल पर होते हुए भी, अखंड भारतीय स्तर पर होने के बावजूद भी असफल क्यों हो गया, ठीक है। इसके रीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सामाजिक आधार, यानी कि कौन कौन से वर्ग पार्टिसिपेट किए थे। तो सबसे पहले आता है असंतुष्ट शासक वर्ग। जो शासक वर्ग थे वो उन लोगों पे क्या कर रहे थे, जो अंग्रेज़ लोग थे उनको अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे थे, यानी कि जो शासक वर्ग थे वो असंतुष्ट थे, ठीक है। उसके बाद जमींदार एवं सैनिक, कारीगर, श्रमिक, किसान, छोटे व्यापारी इत्यादि ने भाग लिया। ये सारे लोग क्या हुए, पार्टिसिपेट किए थे इस क्रांति में। इसका रीज़न एक ही था कि जो अंग्रेज़ लोग थे वो हर वर्ग को, ये चाहे वो शासक वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो या सैनिक वर्ग हो या छोटे व्यापारी हो, हर वर्ग के लोगों को उन लोगों ने अपमानित किया था। चाहे कि किसी को कम ही किया हो, लेकिन लगभग सभी लोगों को, जो भी भारतीय थे, सबको परेशान किया था, किसी न किसी तरीके से वो अपमानित किए थे, ठीक है। तो ये सभी लोग जो हैं वो 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद आता है अधिकांशतः स्थानों पर विद्रोह का नेतृत्व शासकों, जमींदारों एवं सैनिकों ने किया था, ठीक है। क्योंकि ये लोग इन लोग की बातें जो है वो ज़्यादा चलती थी। ये लोग थोड़े से ऊपर लेवल के थे, तो अगर ये लोग सामने आते थे तो इन लोगों का बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते थे, ठीक है। विद्रोह में आम लोगों की व्यापक भागीदारी थी। जो भी आम लोग थे उन लोग बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए थे। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदुओं के साथ मुसलमानों की भी थी। इसमें हिंदू के साथ साथ मुसलमान क्यों आए थे, क्योंकि जो कारतूस वाला जो ये हुआ था मामला, उसमें जो है गाय के ये चमड़ी के साथ साथ सूअर की चमड़ी का भी ये था, ठीक है। इसके लिए इसमें मुस्लिम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। उसके बाद आता है नेतृत्व से लेकर स्थानीय स्तर तक महिलाओं की भी भागीदारी थी। इसमें पहले जो भी आंदोलन हुआ था उसमें मैक्सिमम क्या होते, पुरुष लोग भागीदारी कर रहे थे, लेकिन जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर क्या की पार्टिसिपेट की, ठीक है। इसलिए इसे लोकप्रिय विद्रोह भी कहते हैं। और विभिन्न वर्गों की भागीदारी के कारण नागरिक विद्रोह की श्रेणी में रखते हैं। नागरिक विद्रोह ये होता है ना कि उसमें है ना सभी नागरिक जो है वो अपने अपने रीजन से क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें लगभग बहुत सारे वर्ग जो है एक साथ पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इसे नागरिक विद्रोह भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें एक नोट है, जैसे कि भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के साथ था। जैसे अधिकांशतः शासक, अधिकांशतः जमींदार, बॉम्बे एवं मद्रास के सैनिक, सिख एवं गोरखा सैनिक, बड़े व्यापारी, महाजन इत्यादि ने भी साथ दिया। जो लोग जो थे अंग्रेजों का पहले से साथ दे रहे थे, जैसे कि हो गए शासक वर्ग हो गए, जमींदार हो गए, उसके बाद सैनिक हो गए, सिख एवं गोरखा सैनिक हो गए, ये सब लोग क्या थे एक टाइम पे, और ये लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो जब ये विद्रोह हुआ तो इसमें ये लोग भी क्या किए, पार्टिसिपेट किए, ठीक है। उसके बाद आता है जो भारतीय शिक्षित वर्ग थे वो सामान्यतः तटस्थ थे, मतलब न्यूट्रल थे। उन लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कि वो लोग न्यूट्रल थे, पार्टिसिपेट कर भी रहे थे, नहीं भी कर रहे थे, ऐसा था। जो मध्यम शिक्षित वर्ग थे, ठीक है। ये था हमारा ये सामाजिक आधार कि मतलब कौन कौन से वर्ग पार्टिसिपेट किए, क्या इनका क्या रोल था, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसकी असफलता का कारण कि इतने बड़े विद्रोह होते हुए भी यह असफल क्यों हो गया, ठीक है। तो पहला आता है इसमें भारतीय समाज का एक प्रभावशाली वर्ग अंग्रेजों के साथ था, जैसे अधिकांशतः भारतीय शासक, जमींदार इत्यादि, जो कि मैं पहले भी बताई हूँ। ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, जो लोग पहले से अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग हमेशा से क्या थे, वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे शासक वर्ग हो गए, जमींदार हो गए, सैनिक लोग हो गए, ये लोग, ठीक है। अधिकांशतः भारतीय सैनिकों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, ये भी था एक रीजन। क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखें तो भारत के एक बड़े भूभाग में
उसका न तो व्यापक तौर पे विस्तार था और न ही तीव्रता अधिक थी। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो 1857 का विद्रोह था, ये था तो पूरे अखंड भारत में, लेकिन कहीं पे इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा थी तो कहीं पर मतलब नाम मात्र की थी, मतलब थोड़े बहुत थी, ठीक है। जो एक होता है ना कि हर लोग में पूरा एक ही समान का जोश हो, वैसा कुछ नहीं था। कहीं पर बहुत ज़्यादा तीव्र था पर कहीं पे कम था, ठीक है। विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन उनमें न तो ऊर्जा थी और न ही कोई विद्रोह को लेकर दृष्टि थी। जो बहादुर शाह जफर थे उनको एक तरह से कहा जाए तो ज़बरदस्ती उनको क्या नेतृत्व करने के लिए बैठा दिया गया था, लेकिन सही मायने में उनको कुछ पता ही नहीं था इस विद्रोह से रिलेटेड, ठीक है। ये भी कहीं न कहीं एक कारण बना कि जो लोग आम जनता थी उनको जैसे कि जो आपका हेड होता है, हेड को सब कमांड सँभालना चाहिए, लेकिन आपके हेड को कुछ पता ही नहीं है, तो फिर तो जो इससे लड़ रहे हैं जो आम पब्लिक, उनमें उतना जोश देखने को ही नहीं मिलेगा, ठीक है। संसाधनों की कमी भी विफलता का कारण बना, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास उन्नत हथियार थे। यहाँ के जो हम भारतीय लोग थे, हमारे पास हथियार थे, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उनकी तुलना में हमारे हथियार जो थे वो उन्नत नहीं थे, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे, ठीक है। टेलीग्राम जैसे संचार साधन ने भी उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह को कमज़ोर करने में योगदान दिया। टेलीग्राम, आज का टेलीग्राम नहीं, उस टाइम पे टेलीग्राम होता था जो कि संचार के लिए यूज किया जाता था। इसका क्या हुआ ना, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह को कमज़ोर करने में योगदान दिया। जो उत्तर भारत में थे उसको टेलीग्राम के कुछ पॉलिसीज़ में जो अंग्रेज़ लोग थे वो चेंजिंग लाए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बना। संगठनात्मक कमजोरी के कारण भी विद्रोह का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं हो पाया। संगठनात्मक कमजोरी मतलब जो संगठन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, वो नहीं थी, मतलब, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बना। प्रगतिशील कार्यक्रम के अभाव के कारण भी यह कमज़ोर हुआ, क्योंकि ऐसा कोई भी कार्यक्रम लंबे समय तक लोगों को एकजुट करने में योगदान देता है। जैसे कि आप एक अच्छे से एक कार्यक्रम बना के, एक रूल रेगुलेशन बना के अगर आप करते हो, शांतिपूर्ण तरीके से करते हो, तो वो लंबे समय तक चलता है। लेकिन ऐसे ही आप जोश जोश में कुछ कर लेते हो बिना सोचे समझे, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। तो ये सब थे हमारे असफलता के कारण, जो कि इतने बड़े स्तर पर 1857 की विद्रोह होते हुए भी वो सफल हो गया। इसमें जो मुख्य था कि जो बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो थे वो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। उसके बाद इसका जो विस्तार था वो हर जगह पे समान नहीं था, कहीं पे बहुत तीव्र था, कहीं पे इसकी जो गति थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, ठीक है। तो ये सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह, इतना बड़ा विद्रोह होते हुए भी ये सफल नहीं हो पाया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।